सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन के अध्ययन क्रम में मीमांसा के प्रथम अध्याय का प्रथम पाद हम पूरा कर चुके हैं। इसी प्रसंग में अर्थ संग्रह नाम की पुस्तिका, उसका भी अध्ययन करेंगे। मीमांसा दर्शन में प्रवेश के लिए, मीमांसा दर्शन के परिचय के लिए अर्थ संग्रह को पढ़ा जाता है। एक और इसी तरह का ग्रंथ प्रचलित है, मीमांसा न्याय प्रकाश अपदेव का। उसको भी पढ़ते हैं या इसको भी पढ़ते हैं, दोनों में से कोई सा भी एक पढ़ सकते हैं। तो मीमांसा दर्शन में किस किस तरह से वर्णन किया, कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं, कुछ शैली होती है, कुछ विभाग होता है, एक व्यापक रूप से पूरा परिदृश्य मीमांसा दर्शन का मिल सके, उसके लिए अर्थ संग्रह किया जाता है। यद्यपि यहां जो बातें बताई जाएंगी वो आगे पीछे मीमांसा दर्शन में शाबर मुनि के भाष्य में वहां पर भी आज आई जाती है, मिली जाती है। वो आप कुछ पढ़ रखा है, आपको भी अनुभव में आएगा, आगे भी आप पढ़ेंगे तो लगेगा हाँ ये बात वहां अर्थ संग्रह में कही गई थी, ये यहां इस जगह पे आई है इत्यादि। तो अर्थ संग्रह को ना भी पढ़ें तो भी बातें तो वो सारी वहां भी आ जाती हैं विस्तार से, लेकिन फिर भी पाठक को, पढ़ने वाले को, अध्येता को मीमांसा का एक परिचय मिल जाए, उसके मन में एक चित्र बन जाए उसका, क्या क्या चीजें कैसे कैसे हैं। तो उन सबको कुछ को समझने के लिए जो जिनको इन्होंने अधिक महत्वपूर्ण समझा, उसको यहां पर संग्रहित किया है। जो बातें सामान्यतः हम उस तरह से नहीं समझते हैं, लेकिन मीमांसा में उस तरह से समझनी होती है, उनको यहां पर इन्होंने भेद, प्रविभेद, कुछ लक्षण, परिभाषाएं, ये सब देते हुए एक ग्रंथ रचा गया है। और जो बहुत से लोग मीमांसा पढ़ना चाहते हैं, मीमांसा से की रुचि रखते हैं, तो वो केवल बस अर्थ संग्रह ही पढ़ते हैं, उनको अर्थ संग्रह ही पढ़ाया जाता है कि ये मीमांसा की बातें आ गई। मीमांसा में इनका विस्तार है, उदाहरण लेंगे, अलग अलग अधिकरण आएंगे, भाष्य में और तर्क वितर्क चलेंगे, या सार के रूप में कुछ बातें कहती गई हैं। तो ये मीमांसा का मूल ग्रंथ नहीं है, प्रक्रिया ग्रंथ कहा जाता है। जैसे कि आजकल प्रथमावृत्ति पढ़ते हैं, उसके पहले बहुत सी जगह पे अष्टाध्यायी प्रवेश पढ़ाया जाता है। अष्टाध्यायी प्रवेश में कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ और हैं, कुछ सिद्धियां, कुछ चीजें बता दी जाती है कि भाई अष्टाध्यायी में ऐसे ऐसे होता है। यद्यपि उसको कोई ना पढ़े और सीधे प्रथमावृत्ति पढ़े तो भी विषय तो सारा आ ही जाता है, अध्यापक उस ढंग से पढ़ा देता है। लेकिन उस अष्टाध्यायी प्रवेश के पढ़ने से उसको थोड़े समय में अष्टाध्यायी का प्रारूप, झलक, क्या क्या कैसे कैसे होता है, कुछ कुछ उसको पता लग जाता है, परिचित हो जाता है। और बस कुछ इसी तरह से यहां अर्थ संग्रह को समझना चाहिए हमें। तो अर्थ संग्रह के रचयिता लौगाक्षी भास्कर माने जाते हैं। लौगाक्षी इनका गोत्र का नाम और भास्कर इनका अपना व्यक्तिगत नाम माना जाता है। भास्कर शर्मा या भास्कर के नाम से प्रसिद्ध है ये। और गोत्र ऐसा है ये, जैसे ऐसा जो देखते हैं भी इनका निवास कहां कहां रहा होगा, तो दाक्षिणात्य गोत्र प्रतीत होता है ये लौगाक्षी। लेकिन इनके वर्णनों में काशी का भी वर्णन आता है, वो काफी समय काशी में भी रहे, ऐसा भी बनारस में ये भी साथ में वर्णन आता है। तो बहुत से दक्षिण के विद्वान भी जैसे काशी में आके बस गए थे तो दाक्षिणात्य, पर यहीं पठन पाठन करने लगे, वहीं रहते रहे। कुछ वहां पढ़ के वापस दक्षिण चले जाते हैं, कुछ उत्तर में पढ़ के दक्षिण में चले जाते हैं।
तो ये भी संभव है कि वो हों दक्षिण के, लेकिन काशी में लंबे समय रहे हों, पठन पाठन किया हो, या पूरा जीवन भी वहां बिताया हो उन्होंने। इनका काल 16वीं 17वीं शताब्दी माना जाता है, 16वीं के अंत में और 17वीं के प्रारंभ में, यानी अभी से लगभग 300 साढ़े 300 वर्ष पूर्व का ये ग्रंथ है। जब मुख्य शास्त्र को पढ़ने पर व्यापक अलग अलग चीजें होती हैं, एक सब व्यक्ति एक संक्षेप में प्रारूप चित्र उसका दिमाग में नहीं बना पाते, उनके लिए भी ये सहायक हो जाता है। और जो पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ते, केवल थोड़ा जानना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सहायक हो जाता है कि मीमांसा में आखिर होता क्या है, मूल मूल बातें संक्षेप से पता लग जाती हैं, उनके लिए भी ये उपयोगी होता है। तो इसका प्रारंभ करते हैं अर्थ संग्रह का। इसका जो मुख्य पुस्तक है अर्थ संग्रह, पृष्ठ 1 से सूची के बाद में। तो ये पौराणिक थे, वैष्णव थे, तो उस दृष्टि से इन्होंने प्रारंभ किया। ये जो पहला श्लोक है, वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लौगाक्षी भास्कर कुरुते जयमिनी नये प्रवेशाय अर्थ संग्रहम। तो लौगाक्षी भास्कर, ये तो अपना नाम बताया इन्होंने, लौगाक्षी भास्कर यानी मैं। वासुदेवम रमाकांतम, रमाकांत मतलब लक्ष्मीपति, वासुदेव मतलब यहां पर विष्णु के लिए आया। वासुदेव कृष्ण को भी कहा जाता है, वो भी विष्णु के अवतार माने जाते हैं उस परंपरा में। तो जो रमा का पति, लक्ष्मी का पति, लक्ष्मीपति विष्णु को माना जाता है। तो उनको नत्वा नत करके यानी झुक करके उनको अभिवादन करके जैमिनी नये प्रवेशाया, जैमिनी शास्त्र में प्रवेश के लिए, उसमें परिचय हो जाए उसके लिए अर्थ संग्रहम कुरुते, अर्थ संग्रह को करते हैं, बनाते हैं भी। जैमिनी मतलब तो जैमिनी है, पूर्व मीमांसा, मीमांसा शास्त्र ही गृहीत है। नए शब्द यहां पर इन्होंने जोड़ा है, जैमिनी नये। नय, नए शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यहां घट सकते हैं। इसमें नीति, जैमिनी की जो नीति है, जैमिनी का जो सिद्धांत है, जैमिनी की जो रीति है, जैमिनी की जो पद्धति है, जैमिनी का जो क्रम है, जैमिनी का जो प्रबंधन है या शासन है, रूपरेखा है, ये तात्पर्य आता है जैमिनी नय में। यानी सीधे सीधे अर्थ लेंगे तो जैमिनी शास्त्र में। शास्त्र में भी तो शासन किया जाता है, नियमन किया जाता है, सिद्धांत बताए जाते हैं, विधि की जाती है, निर्देशन किए जाते हैं। तो जैमिनी नय में प्रवेश के लिए इन्होंने इस ग्रंथ को बनाया है। तो ये जो हम पुस्तक देख रहे हैं, इसमें पहले तो अर्थ करते हैं, वो अर्थ पंक्तिशः हो जाता है। जो अर्थ संग्रह का भाग है मूल मूल, उसका अर्थ कर देते हैं। अब उसके बाद में संस्कृत की टीका भी एक रहती है, जिसको अर्थ संग्रह कौमुदी के नाम से यहां पर लिखा गया है। उसमें इसकी व्याख्याएं हैं, शब्दों की व्याख्याएं हैं, विस्तार किया गया है, बहुत सी नई नई बातें आती हैं। और फिर उसके बाद में प्रकाशिका नाम की इसकी हिंदी की विस्तृत व्याख्या भी मिलती है हमारे को। तो आपको अर्थ तो देखना ही है, उसके साथ साथ जो हिंदी ही समझते हैं वो प्रकाशिका नाम की व्याख्या को भी अवश्य पढ़ेंगे, पूरा उसमें पढ़ेंगे, विस्तार हो जाता है। और जो जिनको संभव है समझ सकते हैं, वो अर्थ संग्रह कौमुदी को संस्कृत वाले भाग को भी पढ़ सकते हैं। न संस्कृत वाला भाग है वो कठिन शास्त्रीय भाषा है, उसकी सामान्य नहीं है। हमें कभी कभी कुछ कुछ प्रसंग देखने होंगे तो उसको संकेतित भी मैं करूंगा, लेकिन उसको पूरे को हम यहां नहीं पढ़ेंगे, हम केवल मूल को पढ़ेंगे। और उससे संबंधित जो व्याख्या है वो मैं आपको वैसे ही हिंदी के अंदर बता दूंगा। अब ये जो जैमिनी नय करके इन्होंने किया, और फिर अर्थ संग्रह कौमुदी में नीचे से देखिए श्लोक के बाद में जो अनुच्छेद है, उसमें छठी पंक्ति में बीच में जैमिनी नय लिखा हुआ है छोटे अक्षरों में, पतले में। अब उसके बाद में इन्होंने उसकी व्याख्या करते हुए, और फिर दूसरे अनुच्छेद से देखिए तत्र ही प्रथमे लक्षणे, प्रथम लक्षण में, तो यहां पर इनके 12 अध्यायों का वर्णन किया गया है। मीमांसा दर्शन के जो 12 अध्याय जिन पे शबर मुनि का भाष्य मिलता है, ये विवेचना पहले हमने देखी थी कि 12 अध्याय भी माने जाते हैं मीमांसा के और 16 भी माने जाते हैं।
संकर्ष कांड के 4 अध्याय मिला के 16 माने जाते हैं। दोनों तरह के मत मिलते हैं, क्योंकि शबर मुनि ने 12 अध्यायों का ही भाष्य किया है और बाकी के देव स्वामी के हैं जो कि शबर मुनि से भी प्राचीन माने जाते हैं, उन्होंने भी शुरू के 12 का भी किया होगा। तो यहां टीका भाष्यकार ने यहां जो अर्थ किया है अर्थ कौमुदी में, उसमें एक एक करके दूसरा, तीसरा, 10वां, 12वां करके 12 अध्यायों के संक्षिप्त विषय दे दिए हैं इन्होंने। यद्यपि मूल इससे संबंधित नहीं था, लेकिन मीमांसा से परिचय कराने के लिए उन्होंने दिए हैं। कभी आवश्यकता हो तो इसको देख सकते हैं, नहीं तो अपने मीमांसा दर्शन में तो खैर वो विषय आ ही जाते हैं। आगे देखिए, आगे पृष्ठ संख्या 4 निकाल लीजिए, हम केवल मूल मूल देखेंगे। तो लिखते हैं पहला, अथ परम कारुणिको भगवान जयमिनेर धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणीम प्रणिनीय तत्रादौ धर्म जिज्ञासाम सूत्रयामास अथातो धर्म जिज्ञासेति। तो जैमिनी मुनि के प्रति बहुत आदर भाव रखते हुए भगवान जैमिनी बोला है सम्मानजनक, और कहा परम कारुणिक, अत्यंत करुणा से युक्त। यानी करुणा का भाव तब होता है जब हम उसको कहते हैं जो हम दूसरे के हित के लिए कुछ करते हैं, दूसरों को कुछ कठिनाई आ रही है, कष्ट में है, और हम उनके कष्ट का निवारण करते हैं जिस भावना से युक्त होकर के, उसको करुणा कहा जाता है। तो असमर्थ है उनकी सहायता करते समय जो भाव होता है वो करुणा का भाव होता है। श्रेष्ठों की, बलवानों की सहायता करते समय जो भाव होता है उसको करुणा नहीं कहते। करुणा दीनहीन असमर्थों की। तो जिनको ये इस विषय में दिक्कत आ रही थी, वाक्यार्थ बोध में दिक्कत आ रही थी, कर्मकांड के बहुत से विषयों में संशय उत्पन्न हो रहा था, या क्या करें या क्या होना चाहिए, मत वैभिन्य हो रहा था, तो ऐसी समस्याओं के हल के लिए जैमिनी ने करुणा से युक्त होकर के इस शास्त्र की रचना की। शास्त्र की रचना के कई प्रयोजन हो सकते हैं, धन के लिए, यश के लिए, नाम के लिए, सौंदर्य सुखाए। इन्होंने दूसरों की आवश्यकता को देखते हुए कि दूसरों को आवश्यकता है इस मीमांसा दर्शन की, इसलिए लिखा। तो वो परम कारुणिक, करुणा के भाव से युक्त होकर इन्होंने इस शास्त्र की रचना की। तो भगवान जैमिनी धर्म विवेक आया, किस लिए की? ये धर्म के विवेक के लिए। धर्म क्या है, ठीक ठीक धर्म का पता लगे, धर्म की विवेचना के लिए इस शास्त्र की रचना की। धर्म के विवेक के लिए, लोगों को धर्म का विवेक हो सके। द्वादश लक्षणीम, द्वादश लक्षण वाली, 12 अध्यायों वाली, लक्षणी मतलब मीमांसाम, स्त्रीलिंग में इन्होंने प्रयोग किया, द्वादश लक्षणी मीमांसाम, मीमांसा को ये 12 अध्याय वाली ही मानते थे। और जो पीछे मैंने बताया कौमुदी वाले में 12 के लक्षण उन्होंने दिए हैं, कहां किस अध्याय, किस लक्षण में, किस अध्याय में क्या क्या कहा गया है, वो 12 इसी आधार पर उन्होंने किए हैं। तो द्वादश लक्षणी प्रणीनीय, द्वादश लक्षणी को बना करके जैमिनी ने बनाया और बना करके वहां पर सबसे पहले क्या किया, तत्रादो धर्म जिज्ञासाम सूत्रयामास, धर्म की जिज्ञासा को सूत्रित किया, सूत्र में बनाया, सूत्र में गुंफित किया, पिरोया उसको। कैसे? अथा तो धर्म जिज्ञासा, ये मीमांसा का पहला सूत्र है, तो उसको उद्धृत किया। इस सूत्र का अर्थ अब ये आगे कर रहे हैं, विषय प्रवेश कराना है इसलिए। तो अत्र अथ शब्दों वेदाध्ययन आनंतर्य वचन। अथ शब्द किसको बताता है? वेदाध्ययन के आनंतर्य को कहने वाला है। वेदाध्ययन के बाद में, वेदाध्ययन हो चुका है और उसके बाद में, हमने जो शाबर भाष्य देखा था वहां भी यही अर्थ था, उन्होंने विस्तार से उसकी विवेचना की थी। यहां इन्होंने संक्षेप से लिख दिया भाई अथ शब्द किसका वाचक है? वेदाध्ययन के आनंतर्य को कहने वाला है, अथ वेदाध्ययन के बाद में। आगे अतः शब्दों ही वेदाध्ययन से दृष्टार्थत्व ब्रूते, ये जो अतः शब्द है दूसरा, वो किसको कहता है? वेदाध्ययन की दृष्टार्थता को कहता है। दृष्टार्थता मतलब दृष्ट प्रयोजनता, जो प्रयोजन हमें दिखाई दे रहा है। वेदाध्ययन का प्रयोजन क्या है? जो दिखाई दे हमारे को। अतः इसलिए, इस हेतु से, क्योंकि वेदाध्ययन किया है और धर्म जिज्ञासा नहीं की, उसको जाना नहीं, तो वो निरर्थक हो जाएगा। तो उसकी सार्थकता लोक के अंदर हमारे व्यवहार में कुछ आनी चाहिए, यही उसकी दृष्टार्थता है। अब उस कर्म को करेंगे, उससे जो फल मिलेगा वो तो फिर आगे आगे की बातें। लेकिन वेद के अध्ययन यानी उसको स्मरण करने के बाद में अब
या थोड़ा जान भी लिया है, अब जो उससे संबंधित संदिग्ध स्थल है या वेद के अर्थ को ही जानना है, तो उसके लिए ये दृष्टार्थ था। अतः ये हेतु अर्थ में जैसे वहां कहा था, वो दृष्टार्थ था, हेतुत्व को ही बता रहे हैं यहां पर। आगे, स्वाध्यायो अध्येतव्य इति अध्ययन विधौ, ये एक वचन दिया, स्वाध्यायो अध्येतव्य, बहुत प्रसिद्ध है ये वचन, बहुत चलता है। अध्ययन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? स्वाध्यायो अध्येतव्य, स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए। अब हम आजकल जो स्वाध्याय शब्द का अर्थ लेते हैं, वहां तो स्वाध्याय का मतलब अध्ययन ही तो होता है। कुछ लोग स्वाध्याय का मतलब ये ले लेते हैं भाई अपना अध्ययन, लेकिन स्वाध्याय कर रहे हैं यानी पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो वो अध्ययन ही तो होता है। हम कहें मैं पुस्तक का अध्ययन कर रहा हूं, वो कहे मैं पुस्तक का स्वाध्याय कर रहा हूं, अंतर होता है। थोड़ा हम तात्पर्य से ले भी सकते हैं कि भाई अध्ययन कर रहा है मतलब तो गंभीर है, कुछ कर रहा है। स्वाध्याय कर रहा है मतलब थोड़ा हल्का कर रहा है, केवल वैसे ही एक किसी शास्त्र का विशेष ज्ञान करना। अध्ययन और सामान्य केवल पढ़ रहा है सामान्य रूप से, वो स्वाध्याय, वो भी एक अलग अर्थ है। लेकिन ये स्वाध्याय शब्द अपनी अपनी शाखा के वेद के अध्ययन, इस अर्थ में प्रचलित है आज भी। हर कुल की अपनी अपनी परंपरा होती थी, ब्राह्मणों में अभी भी है, वो अपनी अपने परंपरागत शाखा का वेद का अध्ययन करते थे। दूसरे का भी कर लेते हैं, लेकिन प्राय जिस कुल में जो चल रहा है उसका अध्ययन वो लोग करते हैं। तो अपने स्वाध्याय का मतलब वेद का अध्ययन यहां पर माना जाता है। स्वाध्याय अध्येतव्य मतलब वेद का अध्ययन करना चाहिए, वेद के अतिरिक्त और का ग्रहण नहीं करते हैं वेद। हालांकि वेद के साथ साथ 4 वेदों के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों को भी ये वेद मानते हैं, तो उनका भी अध्ययन करते हैं, लेकिन यहां तात्पर्य मुख्य वेद का है। हर किसी पुस्तक को पढ़ना यहां स्वाध्याय नहीं कहा कहलाता, अध्ययन नहीं कहलाता है। अन्य मनुष्यकृत रचनाएं सैकड़ों लाखों हैं, आज भी उपलब्ध है, उसको पढ़ना स्वाध्याय नहीं। जैसे कि मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय, एक विशेष अर्थ दिया वहां पर योग दर्शन के अंदर, तो हर किसी ग्रंथ का नहीं। ऐसे ही जब यहां वेद के संदर्भ में मीमांसा की इधर बात आती है, तो यहां स्वाध्याय मतलब वेद से संबंधित ही अर्थ है। दूसरे ढंग से कहेंगे वो मोक्ष शास्त्र है। तो स्वाध्यायो अध्येतव्य इति अध्ययन विधौ, ये यहां पर एक अध्ययन की विधि की गई है। स्वाध्यायो अध्येतव्य, यहां जो तव्यत प्रत्यय लाया, ऐसा करना चाहिए। ये चाहिए जो है विधि के भाव को कहता है, कर्तव्यता को बताता है हमारी। तो ये जो अध्ययन की विधि की गई है, इसमें तत् अध्ययन से, उस अध्ययन की अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापनात्, इस अध्ययन विधि में अध्ययन के अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थ के रूप में, दृष्टार्थता क्या है? अर्थ का ज्ञान होना, यही दृष्टार्थता है। पीछे जो इन्होंने कहा था वेदाध्ययन से दृष्टार्थत्व ब्रूते अतः शब्द, वो दृष्टार्थता क्या है? तो उसको इन्होंने कहा अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन, उन वाक्यों का अर्थ जानना यही दृष्टार्थता अभी स्वीकार की गई तात्कालिक रूप से, यानी यहां पर दृष्टार्थता यही कही गई है। अवस्थापनात्, उस स्वाध्यायो अध्येतव्य, इसके अंदर अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थता भी व्यवस्थित की गई है, वो भी उसमें साथ में जुड़ी हुई है। केवल वेद को स्मरण करने से नहीं, अर्थ ज्ञान भी वहां पर जुड़ना ही चाहिए, और फिर अर्थ ज्ञान हुआ तो साथ में विवेचना भी होनी चाहिए। तो ये थोड़ा खोलने के बाद में अब फिर सूत्रार्थ को बोल रहे हैं। ये सूत्रार्थ कौन सा? अथा तो धर्म जिज्ञासा, इसी सूत्र का अर्थ खोल रहे हैं। तथा च वेदाध्ययनानंतरम, ये अथ शब्द को खोल दिया इन्होंने। वेदाध्ययनानंतरम यतः अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम तद अध्ययनम, ये अतः को खोल दिया, चूंकि यतः अर्थ ज्ञान रूपी दृष्टार्थक, दृष्ट अर्थ वाला जो अध्ययन है इसका, अतो हेतु, इस हेतु से, क्योंकि दृष्टार्थता वेदाध्ययन की तभी होगी, वो अर्थ ज्ञान वहां पर होगा। इति हेतु, इस हेतु से धर्मस्य, धर्म जिज्ञासा में जो धर्म शब्द है, तो धर्मस्य, इस धर्मस्य को इन्होंने आगे खोल दिया वेदार्थस्य, वेद के अर्थ की, यही धर्म है। यहां धर्म शब्द किसके लिए क्या कहा जा रहा है? वेद का जो अर्थ है, मंत्रों का जो अर्थ है, उसी को धर्म कहा गया है। तो धर्मस्य अर्थात वेदार्थस्य जिज्ञासा कर्तव्य इति शेषः, कर्तव्य ये यहां पर जोड़ लेंगे, जिज्ञासा तो लिखा ही है, अथा तो धर्म जिज्ञासा कर्तव्य, वाक्य की पूर्ति हो गई। क्रिया तो कुछ ना कुछ आनी ही चाहिए,
कर्तव्या अस्ति, अस्ति भी जुड़ जाएगा। द कर्तव्या, ये विधि यहां पर आ गई। अथा तो धर्म जिज्ञासा कर्तव्या। तो जिज्ञासा को तो यहां इन्होंने जिज्ञासा यूं का यूं लिख दिया था इस अर्थ में, धर्मस्य की वेदार्थ से ये खोल दिया। अब जिज्ञासा के ऊपर आगे बोल रहे हैं, जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षणा। यहां जो जिज्ञासा शब्द है इसकी विचार अर्थ में लक्षणा की जाती है। जिज्ञासा का सामान्य अर्थ जो हम लेते हैं, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, ये जिज्ञासा है। तो बोले जानने की इच्छा, ये अर्थ यहां पर नहीं ले रहे हैं। लक्षणा में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो अभिधा से अर्थ आ रहा है वो नहीं लिया जा रहा है अभी। अभिधा का मतलब वो जो शब्द सीधे सीधे जिस अर्थ को कह रहा है, उसका जो धातु है या प्रकृति है और प्रत्यय है, उससे जो सीधा सीधा अर्थ आ रहा था जानने की इच्छा, ये जानने की इच्छा अर्थ यहां ना लेकर के परोक्ष अर्थ लिया जा रहा है, अप्रत्यक्ष अर्थ लिया जा रहा है, उसको लक्षणा कहते हैं। तो यहां अर्थ क्या कर दिया, विचारे, विचार में। धर्म की जिज्ञासा, जिज्ञासा की जगह विचार शब्द ले आया अभी। अब ये विचार अर्थ अभिधा का अर्थ नहीं है, ये लक्षणा का अर्थ है। तो इस पंक्ति का एक अर्थ होगा, जिज्ञासा पद से विचारे लक्षणा। विचार इस अर्थ में लक्षणा की जाती है। क्यों की जाती है? अब लक्षणा कब करते हैं हम? जब अभिधा में घटता नहीं है। अभिधा में घटता नहीं है। नहीं, अभिधा में क्यों नहीं घट रहा है? अथा तो धर्म जिज्ञासा, अब धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, धर्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? इच्छा करनी चाहिए। अब धर्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए, ये सूत्रार्थ बनेगा? तो सूत्रार्थ तो घटता है, क्या आपत्ति है इसमें? सीधा अर्थ घट रहा है तो लक्षणा पे क्यों जा रहे हैं हम? प्रत्यक्ष अर्थ को छोड़ करके परोक्ष में क्यों जा रहे हैं? उसके पीछे इनका कुछ सोच है। अब धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, कर्तव्य क्या है? क्या करना चाहिए यहां पर? नहीं, जिज्ञासा करनी चाहिए, ये तो आपने सीधा शब्द जिज्ञासा बोल दिया। उसको खोलेंगे तो जानने की इच्छा करनी चाहिए। जानने की इच्छा, ये तो मूल क्या, जानने की तो विशेषण हो गया भाई। इच्छा करनी चाहिए, किसकी इच्छा करनी चाहिए? जानने की इच्छा करनी चाहिए। इच्छा तो बहुत तरह की हो सकती है, खाने की इच्छा हो सकती है, खेलने की इच्छा हो सकती है। तो इच्छा करनी चाहिए, ये तो एक सामान्य हो गया। जानने की इस विशेषण ने आकर के इसको नियमित कर दिया कि कौन सी इच्छा? जानने की इच्छा। लेकिन करना क्या चाहिए? इच्छा करनी चाहिए, वो जानने की होती है। तो कर्तव्यता में क्या? इच्छा करनी चाहिए। तो बोले इच्छा भी की जाती है क्या? इच्छा की जाती है? इच्छा करते हैं या हम करते हैं? ऐसे ही तो प्रयोग करते हैं कि हम इच्छा करते हैं, ये आपको इसकी इच्छा करनी चाहिए। तो इनका इसके पीछे सोच है, इच्छा की जाती है या हो जाती है? दोनों में अंतर है। इच्छा की जाती है या इच्छा हो जाती है? दोनों ही है। तो कब कहते हैं हम कि इच्छा की जाती है? जब हम प्रयत्न करते हैं। और जब बिना प्रयत्न के वैसे ही इच्छा उत्पन्न हो जाती है तो कहते हैं इच्छा हो गई। इच्छा हो गई और इच्छा की जाती है। तो इनका कहना है कि अच्छा, जो इच्छा की जाती है तो उसका कोई उदाहरण देंगे कि कैसे इच्छा की जाती है? आप में से ही कोई बताए। इच्छा की जाती है तो कैसे करते हैं इच्छा? आपने कहा हाँ इच्छा की जाती है, कैसे करते हैं इच्छा? नहीं, जान करके इच्छा करते हैं। एक एक बोलो, कोई माइक से बोलो, जिनको बोलना है हाथ खड़ा करके। भाई इच्छा करते कैसे हैं? आपने ये तो कह दिया कि इच्छा करते हैं हम, भाई इच्छा करते कैसे हैं रमन जी? वस्तुतः तो इच्छा होती है, मतलब की होती नहीं है, करती की नहीं जाती। लेकिन ऐसे प्रयोग करते मतलब उसका किसी पदार्थ पे गुण कर्म स्वभाव को जानना, गुण तो कर्म स्वभाव को जानना, स्वयं रुचि उत्पन्न हो जाती, इच्छा उत्पन्न हो जाती है। हाँ, तो मतलब आप तो उस पक्ष वाले हुए। आपने जो प्रतिपादन किया उसमें क्या है कि इच्छा की नहीं जाती, हो जाती है। हम कह देते हैं कि इच्छा की गई। तो कैसे इच्छा की गई? इन्होंने कहा कि वस्तु के गुणकर्म स्वभाव को या व्यक्ति के गुण स्वभाव को हम जानते हैं, पहले जानते हैं उसको।
अब जानने के बाद में अगर वो हमारे लिए हितकर होता है, उसमें हमें सुख दिखाई देता है, तो अब फिर हमारे अंदर तो इच्छा करते हैं या हो जाती है? तो इनका कहना है कि नहीं, इच्छा तो हो जाती है। हमने तो केवल ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान के बाद में जो इच्छा है, उस इच्छा को करने के लिए क्या किया हमने? हाँ सीमा जी। वो जब हमने वस्तु में लाभ हित सुख देखा तो फिर उसके प्रति मतलब प्रयत्न करने की इच्छा हो गई। नहीं, तो इच्छा हुई या की? प्रश्न तो यही की, है। हाँ, इच्छा की। अगर क्योंकि इच्छा लाभ देखा हमने की, इच्छा के लिए क्या प्रयत्न किया आपने, ये बताइए। जैसे हमने जानने के लिए प्रयत्न किया, इस वस्तु के क्या क्या गुण है, क्या क्या लाभ है, कैसे उपयोगी हो सकती है, लेकिन इच्छा के लिए क्या किया हमने, ये बताओ। जो ये कहते हैं कि इच्छा की, इसको थोड़ा अंदर से तो देख रहे हैं ना। विचार ही किया, उसके ज्ञान प्राप्त करके मतलब नहीं, विचार किया। हाँ जी, तो विचार करने के बाद में कुछ निर्णय निकाला, हाँ, मतलब क्या लाभकारी है। लाभ या हानि जो भी हाँ, है, हाँ हमने जी। छोड़ने की भी इच्छा हो सकती है, लेने की भी इच्छा हो सकती है। तो जब हमारे को यह निर्णय हो गया विचार के बाद में, तो उसके बाद में इच्छा को उत्पन्न करने के लिए क्या किया? इच्छा को उत्पन्न करने के लिए क्या किया, ये बताओ। हाँ बोलो रविशंकर जी। जो किया था उसको तो आप ज्ञान पक्ष में डाल ही रहे हैं, तो फिर अगर वो और उधर क्या डल है गया वो? तो फिर भाई फिर और कुछ बचा ही नहीं उसको करने के लिए। नहीं, हमने जो जाना, इसको क्योंकि हमें अलग अलग देखना है ना। देखिए आत्मा के गुण है तो ज्ञान, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान। तो उसमें इच्छा अलग है और ज्ञान अलग है। तो किसी ने जान लिया, जानने के लिए प्रयत्न किया, जानने के बाद में इच्छा के लिए, जानना मतलब हित अहित सारा सब कुछ हमारा हो गया। अब जो हमारी इच्छा उत्पन्न होती है उसको लेने की या छोड़ने की, उसको द्वेष को भी ले सकते हैं हम, अनिच्छा को भी ले सकते हैं, नहीं तो केवल इच्छा ले रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया, क्या करते हैं हम? इच्छा तो हम करते रहते हैं। अपने अपने अनुभव से देखिए कि हम करते क्या है जब इच्छा होती है तो कर्म करते हैं, वो तो प्रयत्न में चला जाएगा। प्रयत्न, इच्छा के बाद में प्रयत्न हुआ और प्रयत्न को हमने अपनी इंद्रियों से जो भी हाथ पैर फैलाने, करने, पकड़ना है वो हमने किया। तो प्रयत्न पे नहीं जाना है, क्रिया पे नहीं जाना है। इच्छा, ज्ञान के बाद में जो इच्छा एक बीच में आई और प्रयत्न से पूर्व जो इच्छा आई, उस इच्छा के लिए हमने किया क्या, करते क्या है हम? नहीं, निर्णय तो हमने ज्ञान से किया। निर्णय के, इच्छा निर्णय से पहले होती है बाद में होती है? बाद में। निर्णय से पहले इच्छा होती है? नहीं, उस इच्छा के स्वरूप को देखना होगा। भाई पहले हमारे को इच्छा हुई कि मैं निर्णय करूं वो एक अलग इच्छा है। वस्तु को, क्या वस्तु करनी है, नहीं करनी है, लेनी है, उसमें जो इच्छा की हमने, वो निर्णय के बाद में होती है। यानी ज्ञान जब हमें हो गया उसके बाद में हमारे इच्छा होती है, उसके लिए हम कुछ करते नहीं है। ये आत्मा का स्वभाव है, जैसे ही उसने जान लिया, समझ लिया, उसकी इच्छा हो ही जाएगी, रुक नहीं सकता, वो होगी ही इच्छा। तो इच्छा में क्या करने योग्य होता है हमारे को? कुछ भी नहीं करने योग्य होता है। तो बोले जानने की इच्छा करनी चाहिए, अथा तो धर्म जिज्ञासा, जानने की इच्छा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? इच्छा करनी चाहिए। बोले करना तो इच्छा में घटता ही नहीं है, करना इच्छा में घटता ही नहीं है। हम ये देख रहे हैं ना, क्यों विचार अर्थ में लक्षणा कर रहे हैं? ये विचार अर्थ में लक्षणा क्यों कर रहे हैं? अभिधा को क्यों छोड़ रहे हैं? जिज्ञासा की जगह पे विचारा, ये जो पंक्ति लिखी ना, जिज्ञासा शब्द से विचारे लक्षणा, वे लक्षणा में जा क्यों रहे हैं? परोक्ष अर्थ क्यों ले रहे हैं? प्रत्यक्ष अर्थ क्यों नहीं ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इच्छा तो कर्तव्य, जो साथ में हमने वाक्य शेष जोड़ा है, क्रिया के साथ जुड़ती ही नहीं है। इच्छा तो की ही नहीं जाती है, इच्छा तो होती है, किया तो कुछ और जाता है। तो क्या इच्छा की जाती, क्या किया जाता है? विचार किया जाता है। जब मीमांसा में क्या किया जाना है? धर्म का विचार किया जाना है। धर्म को जानने की इच्छा नहीं करनी है। वह धर्म को जानने की इच्छा पैदा हो जाए, बस वही कुछ यहां पर बताया जाएगा, ऐसा मीमांसा का स्वरूप नहीं है। पहली बात तो इच्छा की नहीं जाती, वो तो हो जाती है, ज्ञान का परिणाम है, होगी ही।
दूसरा, अगर हम इसका अर्थ लें कि अब धर्म को जानने की इच्छा की जाती है, तो वो इच्छा कैसे हो उसी का ही वर्णन सारा आना चाहिए, बस इच्छा कैसे की जाती है ये होती है। धर्म विषय नहीं बनेगा। धर्म को जानने की इच्छा की जाती है, तो अब धर्म हमारा विषय नहीं है, न जानना विषय है, बस इच्छा करना हमारा विषय हुआ। किसकी इच्छा करनी है? तो जानने की इच्छा करनी है। किसको जानने की इच्छा करनी है? धर्म को जानने की इच्छा करनी है। लेकिन करना क्या है? इच्छा करनी है। नहीं, इस वाक्य रचना में देखिए, तो वो अनर्थक हो रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म के बारे में विचारणा करनी चाहिए। अब विचारणा की जाती है, धर्म कैसा है, क्यों है, क्या करना चाहिए, उचित अनुचित संदेह, इसलिए अभिधा न घटने के कारण से यहां पर लक्षणा की गई। तो जिज्ञासा शब्द से विचारे लक्षणा, विचार इस अर्थ में लक्षणा की गई, जिज्ञासा की जगह विचार ले लिया। इस पंक्ति का दूसरे ढंग से भी अर्थ करते हैं, जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षणा। जिज्ञासा इस पद के विचार में, जब हम जिज्ञासा पद पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो यहां लक्षणा करनी चाहिए। वो लक्षणा अर्थ क्या है ये नहीं बोला जा रहा है अब इस दूसरे अर्थ में। पहले अर्थ में तो जिज्ञासा पद की विचार इस अर्थ में लक्षणा की जा रही है, तो लक्षित अर्थ को भी विचार ये कह दिया गया है यहां पर। लेकिन दूसरे ढंग से जो अर्थ किया गया उसमें क्या, जिज्ञासा पद का जब विचार कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो कि इसका क्या अर्थ होना चाहिए जिज्ञासा का, तो वहां पर लक्षणा पे जाना चाहिए, अभिधा पे नहीं रहना चाहिए। ये इस पंक्ति का दूसरा अर्थ है। तात्पर्य की दृष्टि से दोनों, यानी सिद्धांत विरुद्ध कुछ भी नहीं है, दोनों ठीक अर्थ को दे देंगे। पर यहां इन्होंने विचार इस अर्थ में ही किया है, जो कि अगली पंक्ति से पता लगता है। अतः धर्म विचार शास्त्रम इदम आरंभणीयम इति शास्त्रारंभ सूत्रार्थ। शास्त्र को आरंभ करने वाले सूत्र का क्या अर्थ है, यानी पहले सूत्र का क्या अर्थ है? तो उन्होंने कहा धर्म विचार शास्त्रम इदम आरंभणीयम, धर्म विचार शास्त्र का आरंभ करना चाहिए। अब यहां धर्म विचार शास्त्र, जिज्ञासा की जगह विचार शब्द रख दिया। धर्म जिज्ञासा शास्त्र का आरंभ करना चाहिए, अथा तो धर्म जिज्ञासा। अथ का अर्थ जो भी हो गया, धर्म जिज्ञासा, धर्म विचार शास्त्र। ये मीमांसा दर्शन क्या है? धर्म विचार शास्त्र। अनेक नाम दे दिए जाते हैं इसके, मीमांसा भी दिया जाता है, पूर्व मीमांसा भी दिया जाता है, और वाक्य शास्त्र भी दिया जाता है। बहुत सारे इसके नाम दिए जाते हैं, अलग अलग दिए जाते हैं। तो धर्म विचार शास्त्र के रूप में भी इसको कहा जाता है, ये शास्त्र है। और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये भी एक साथ में थोड़ा विचार का विषय रहता है। तो एक बार इसमें पत्रोत्तर में भी महर्षि दयानंद के से किसी ने पूछा था, इनका जब काल देखा कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, तो पहले कौन बना होगा? भाई पूर्व मीमांसा मतलब काल की दृष्टि से पूर्व, उत्तर मीमांसा मतलब काल की दृष्टि से उत्तर बाद वाला। तो वो एक प्रश्नकर्ता ने स्वामी दयानंद जी से पूछा था उसमें कि जी ये तो पूर्व काल के है, पूर्व मीमांसा ये उत्तर काल के, तो उसमें स्वामी जी ने यही उत्तर दिया, आपको पता नहीं है इसमें। उन्होंने या तो प्रश्न किया था या उस ढंग से शास्त्रार्थ में प्रयोग कर दिया था कि पूर्व काल को। तो पूर्व मीमांसा का मतलब पूर्व काल वाला नहीं है, एक काल की दृष्टि से पूर्व उत्तर नहीं है यहां पर, विषय की दृष्टि से। विषय की दृष्टि से कैसे कि ब्राह्मण ग्रंथों में पहले तो कर्मकांड का विषय आता है और अंत में परमात्मा ब्रह्म इसके बारे में वर्णन आता है। उपनिषदों के का जो स्वरूप निकलता है वो इन ब्राह्मण ग्रंथों से ही निकलता है, और वो अंत में जाकर के उस आध्यात्मिक बातों को कहते हैं। शुरू में कर्मकांड का वर्णन करते रहते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों के पूर्व विषय का जहां वर्णन किया गया है, पूर्व लिखित विषयों का, वो पूर्व मीमांसा हो गया। और जिसमें बाद वाले का विषय का किया गया यानी ब्रह्म आदि का आध्यात्मिक विषयों का, वो उत्तर मीमांसा हो गया इत्यादि। और भी कई तरह की संगतियां होती हैं। तो धर्म विचार शास्त्र, धर्म शास्त्र ये भी इसका, धर्म विचार शास्त्र इसका नाम भी है एक तरह का। कौन सा शास्त्र है? धर्म विचार शास्त्र है। तो जिज्ञासा की जगह विचार शब्द यहां लक्षणा से ले लिया, इसके सूत्र इसका आरंभ यहां पर किया जाता है। हो गया?
अब इसमें ये जो इन्होंने, चलो उसको मैं आगे देखता हूं। अब पृष्ठ संख्या 11 निकाल लीजिए। धर्म विचार शास्त्र, ठीक है, बीच का तो आप देखेंगे पढ़ेंगे। दूसरा ये है, तो क्या अथ को धर्म, भाई धर्म विचार शास्त्र आपने कह दिया, ये धर्म का मतलब क्या है यहां पर? किम तस्य लक्षणम इति चेत, अगर कोई पूछे उसका लक्षण क्या है इस धर्म का, आप यहां धर्म शब्द बोल रहे हो तो किस अर्थ में बोल रहे हो, किस लक्षण को कह मान करके चल रहे हो, ऐसा कोई पूछे तो उच्यते, इसका उत्तर दिया जा रहा है। याग आदि रेव धर्म, जो याग आदि हैं बस यही धर्म है। याग यानी होम आदि, जो सोम याग इत्यादि ये करते हैं, याग आदि ही धर्म है बस। तो धर्म का विचार शास्त्र, तो उसको अब धर्म की जगह पे याग आदि ले लिया हमने, धर्म को याग आदि खोल दिया, तो ये शास्त्र कैसा हुआ? याग आदि का विचार शास्त्र हुआ। याग आदि में जो संदेह उत्पन्न हो रहे हैं, वाक्यों में जो भेद आ रहा है, यहां क्या किया जाना चाहिए, ये उचित है अनुचित है, उसका जहां पर विचार किया जा रहा है, तो ये शास्त्र कैसा हुआ? याग विचार शास्त्र हुआ। धर्म विचार शास्त्र मतलब याग विचार शास्त्र। और मीमांसा के अंदर हम देखेंगे कर्मकांड के यागों से संबंधित ही बातें आती जाएंगी। अभी जो हमने पढ़ा है वो तो भूमिका के रूप में था, पहला पाद, या आगे भी थोड़ी भूमिका आएगी, और आगे तो उससे आगे जो चर्चाएं चलेंगी वो तो याग कर्मकांड और ब्राह्मण ग्रंथों के वचनों को लेकर के ही ये सारी चर्चाएं चलेंगी। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो ये शास्त्र क्या है? याग आदि विचार शास्त्र है। अब इसमें आदि शब्द भी लगा रखा है, तो याग ही है विचार शास्त्र है, तो उसके अलग अलग व्याख्याएं करते हैं। तो कुछ का कहना है कि भाई याग एक तो मुख्य हो गया, और एक याग से संबंधित जो बातें हैं, उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं, एक तो मुख्य याग हो गया जिसमें यजन करते हैं, उसके पूर्व आगे पीछे जो बातें हैं उनकी भी चर्चा यहां पर की गई है। इसलिए याग और याग से संबंधित जो चीजें हैं उनके बारे में विचार किया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने पीछे जो धर्म शब्द को खोला था, इन्होंने देखिए पीछे चौथे पृष्ठ पर धर्मस्य, अधर्मस्य को क्या खोला था इन्होंने? वेदार्थस्य जिज्ञासा। धर्म मतलब वेदार्थ। अब इसको व्यापक रूप से भी ले सकते हैं, याग आदि के अतिरिक्त जो चीजें हैं उनको भी, उन सब के विचार के लिए। पर चूंकि यहां याग ही मुख्य रहता है इसलिए इन्होंने इसको और संकुचित कर दिया। तो वो भी वेदार्थ है, लेकिन उससे अतिरिक्त भी है, और चीजें भी सम्मिलित होती हैं। अब उसका बोले धर्म का लक्षण करेंगे तो क्या है? तल लक्षणम, धर्म का लक्षण किया इन्होंने। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म इति। धर्म क्या है? वेद प्रतिपाद्य, एक विशेषण दे दिया कि वो वेद से प्रतिपादित होना चाहिए। अब वेद का ये जो भी लक्षण करते हैं, हम अपने ढंग से जो 4 संहिताओं को लेते हैं उसको भी ले सकते हैं, ये उसके अतिरिक्त भी लेते हैं। तो धर्म कौन सा? जो वेद से प्रतिपादित है, और दूसरा औरों से प्रतिपादित है उसका यहां पर ग्रहण नहीं है। वेद प्रतिपाद्य एक विशेषण हो गया। दूसरा कहा प्रयोजनवत, यानी प्रयोजन वाला। प्रयोजन मतलब जिसको अधिकृत करके हम कर्म करते हैं, वो अर्थ कह लें, प्रयोजन कह लें उसको। हमारा जो प्रयोजन है, प्रयोजन वाला, जिसका कोई ना कोई प्रयोजन है, उद्देश्य है, प्रयोजन वाला जो अर्थ है, वेद के द्वारा प्रतिपादित जो प्रयोजन वाला अर्थ है, उसको धर्म कहते हैं। अर्थ है भी कहा, वो अर्थ होना चाहिए। अर्थ का मतलब सार्थक होना चाहिए, उससे कुछ हमारा हित होना चाहिए, प्रयोजन वाला होना चाहिए। प्रयोजन तो गलत भी बन जाते हैं, अनिष्ट को भी प्रयोजन कोई बना लेता है, लेकिन कौन सा प्रयोजन? जो अर्थवान है, सार्थक है, हमारे लिए हितकारी होता है, ऐसा जो है उसको धर्म कहा गया। तो वेद प्रतिपाद्य है प्रयोजनवत अर्थो धर्म इति, ये धर्म को कह दिया। यद्यपि पीछे क्या कहा गया था? यागादि रेव धर्म, यागादि ही धर्म है। अब उसको इससे भी घटा लेंगे हम लक्षण से। ये किस याग की बात कर रहे हैं? जो वेद से प्रतिपाद्य है। याग पे भी घटेगा, याग को भी धर्म कहा गया, लेकिन ये लक्षण भी वहां घटेगा। ये 2 अलग अलग परिभाषाएं नहीं है,
लक्षण तो अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन ये विरुद्ध नहीं है परस्पर। यागादि रेव धर्म, तो कौन सा यागादि? वेद प्रतिपाद्य है। और निरर्थक या सार्थक प्रयोजन वाला, तो प्रयोजन वाला होना चाहिए। अब प्रयोजन होते हुए भी कैसा प्रयोजन? इष्ट प्रयोजन होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, अनर्थ नहीं होना चाहिए, अनर्थ प्रयोजन वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा जो है उसको धर्म कहते हैं। हो गया ये लक्षण। अब इसकी कुछ विवेचना कर रहे हैं आगे। प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणाय प्रयोजनवत इति। इस लक्षण में ये प्रयोजनवत शब्द क्यों जोड़ दिया इन्होंने? वेद प्रतिपाद्य है प्रयोजनवत अर्थः धर्म, ये प्रयोजनवत क्यों कहा? अब यहां प्रयोजनवत में वत अगर ना लगाते, केवल प्रयोजन लिखते, प्रयोजनवत प्रयोजन वाला, सीधा प्रयोजन ही कह देते ना, तो वो क्यों नहीं कहा? तो इन्होंने कहा देखो, प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणाय, प्रयोजन में धर्म की अतिव्याप्ति ना हो जाए। लक्षण जो किया जाता है वो लक्षण जिसके लिए किया जाता है, उससे अतिरिक्त वस्तुओं में, द्रव्य गुण कर्म में भी यदि वो घटने लगता है तो इसका मतलब है उसकी अतिव्याप्ति हो रही है, अधिक व्याप्त हो रहा है। जिसका लक्षण होता है, जिसके लिए लक्षण किया जाता है, उन सब में अगर वो फैल जाता है, उन सब में घट जाता है, सब उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, तो ये लक्षण उसमें व्याप्त हो रहा है। लेकिन जिसमें हम व्याप्त कर रहे हैं, जिसके लिए वो लक्षण किया जा रहा है, उससे अतिरिक्त में भी यदि वो लक्षण घटने लगे, इसको कहते हैं अतिव्याप्ति। व्याप्त तो हो रहा है ये, लेकिन अतिरिक्त को व्याप्त कर रहा है, अधिक को भी व्याप्त कर रहा है। और यदि जिसको लक्षित करके हम परिभाषा लक्षण बना रहे हैं, उसमें भी सब जगह ना घटे, वो लक्षण उन सब में ना घटे, कुछ छूट जाए, कुछ में घटे कुछ में ना घटे, तो उसको कहते हैं अव्याप्ति। भाई जिसके लिए लक्षण बनाएगा उसमें सब में घट ही नहीं रहा है। तो गाय किसे कहते हैं? गाय का लक्षण बोले कि जो 4 पैर वाली होती है, तो ये 4 पैर वाली गाय होती है। गाय का लक्षण किया 4 पैर वाली। अब ये समस्त गायों में घटता है नहीं घटता है? व्याप्ति हो रही है इसकी। जिसके लिए लक्षण किया गया उसमें घट रहा है ये, लेकिन वो भैंस, बकरी आदि, घोड़े आदि अन्य प्राणियों में भी ये लक्षण घट रहा है 4 पैर वाला। तो ये परिभाषा अतिव्याप्ति युक्त होगी और इसको दोष कहा जाता है। लक्षण ऐसा होना चाहिए जो अतिरिक्त में जाना नहीं चाहिए, और जिसके लिए कहा जा रहा है उसमें सब में घट जाना चाहिए। अब अगर कोई कहे गाय कैसी होती है? 4 पैर वाले, और फिर साथ में कुछ जोड़ दिया हमने कि सींग सफेद रंग वाली। अब ठीक है, कुछ गायें सफेद रंग वाली होती हैं, लेकिन अगर यही लक्षण कर दिया जाए तो बहुत सी गायों में वो घटेगा नहीं। काले रंग की, भूरे रंग की, पूरी गायों में नहीं घट रहा है। हमें लक्षण वो देना होता है जो सब में घटे, तो वो अव्याप्ति कहलाएगी। वही पूरे में नहीं घटाइए, ऐसा कोई लक्षण हमने कर दिया। तो अब यहां देखिए, इन्होंने कहा कि ये जो प्रयोजनवत शब्द पढ़ा है, ये क्यों पढ़ा इन्होंने? कि प्रयोजन में अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए। लक्षण किसका किया गया था? धर्म शब्द का। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थः धर्मः, तो लक्षण किया जा रहा है धर्म का। और जो प्रयोजन है, वेद में तो प्रयोजन को भी बताया गया है। भी कर्म कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और प्रयोजनों को भी बताया गया है। तो यदि यहां पर प्रयोजनवत, प्रयोजन वाला ये नहीं लिखते, तो वेद में जो प्रयोजन बताए गए हैं उनको भी धर्म कहा जाने लग जाता, अतिव्याप्ति होती। लेकिन वेद में जो प्रयोजन बताए गए हैं उनको ये धर्म नहीं कहना चाह रहे हैं। जो प्रयोजन वाला है, जिसका प्रयोजन है, प्रयोजन को धर्म नहीं कहेंगे। मान लीजिए साधना या अपने कुछ आचरण की बात कही, बोले इससे स्वर्ग होता है, तो स्वर्ग तो प्रयोजन हो गया। तो प्रयोजन वाला कौन है? जिससे प्रयोजन की सिद्धि होती है वो ऐसा कर्म, यागादि। अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः।
अब स्वर्ग जो है ये धर्म नहीं कहलाएगा। प्रयोजन वाला जो है, वेद प्रतिपादित प्रयोजन वाला है, वो धर्म है। तो प्रयोजन वाला कौन है? अग्निहोत्र। वो तो धर्म कहलाएगा, लेकिन वो प्रयोजन धर्म नहीं कहलाएगा। यदि यहां पर प्रयोजन शब्द, प्रयोजनवत शब्द होता ही नहीं, वेद प्रतिपाद्य अर्थ धर्म, तो वेद में तो स्वर्ग का भी प्रतिपादन किया गया है, वेद में तो मुक्ति का भी प्रतिपादन किया गया है, वो सब भी धर्म कहलाने लगते। तो इसलिए प्रयोजन लेना था। एक तो प्रयोजनवत, प्रयोजन की सार्थकता। अगर यूं कह देते, वत ना लगाते, वेद प्रतिपाद्य है प्रयोजनो अर्थो धर्म, तो अर्थ जैसे धर्म कहला रहा है, ऐसे प्रयोजन भी धर्म कहलाने लग जाता। इसलिए वत का प्रयोग किया गया कि जो प्रयोजन वाला है, प्रयोजन नहीं, प्रयोजन वाला जो है उसको धर्म कहा जा रहा है। तो इसलिए इन्होंने कहा प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणाय प्रयोजन वद इति, ये वत के ऊपर जोर है यहां पर। प्रयोजन शब्द पे भी है और प्रयोजनवत पे भी है। दोनों तरह से इस वाक्य रचना को देखेंगे। एक बार हमने प्रयोजनवत सारा हटा दिया, वेद प्रतिपाद्यो अर्थो धर्म हमने ये बनाया, तब भी अतिव्याप्ति होगी प्रयोजन में। और अगर वत के बिना भी प्रयोजन लिख दिया तो भी अतिव्याप्ति होगी। इसलिए प्रयोजन वत किया, अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। जिसको धर्म में कहना नहीं चाहते उसका ग्रहण नहीं होगा। दूसरी, तो बोले ये वेद प्रतिपाद्य क्यों कहा इन्होंने? ऐसा ही कह देते प्रयोजनवत अर्थो धर्म, जो प्रयोजन वाला होता है, ऐसा जो भी अर्थ है जो हमारे लिए हितकर होता है, उस सबको धर्म कहते हैं। विधर्म उसी को ही तो कहते हैं। धर्म किसे? जो हमें धारण करता है। धारण कैसे करता है? जो हमारा हित करता है, उसे ही तो धर्म कहेंगे। तो ठीक है, प्रयोजनवत अर्थ धर्म इतना ही कह देते, वेद प्रतिपाद्य क्यों कहा इन्होंने? तो यहां जिस धर्म की चर्चा की जा रही है वो वेद प्रतिपाद्य की चर्चा की जा रही है। तो क्या हटाने के लिए? तो इन्होंने अगली पंक्ति का भोजनादौ अतिव्याप्ति वारणाय वेद प्रतिपाद्य इति। भोजन आदि जो धर्म है, जिसको धर्म कह सकता है कोई, अगर कहते प्रयोजनवत अर्थ धर्म, तो प्रयोजन वाला, भोजन प्रयोजन वाला है, बल, स्वास्थ्य, ये सब प्रयोजन है उसके, और वो अर्थ वाला भी है, यानी हितकर भी है हमारा, और उसको भी धर्म कह दिया जाता। तो बोले उस धर्म को यहां नहीं ले रहे हैं हम। अगर वेद प्रतिपाद्य नहीं होता तो भोजन आदि जो सामान्य चीजें हैं उसको भी, उसकी भी चर्चा यहां पर होती और उसके विषय में भी चर्चा होती, उसको भी धर्म कह दिया जाता। वो उसको धर्म नहीं कह रहे। तो क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि भोजन करना धर्म नहीं है। भोजन आदि करना, स्नान आदि करना धर्म नहीं है क्या? ठीक है, शरीर का धर्म है, उस दृष्टि से धर्म कहा जाता है, हमारे को धारण करता है वो। और इन्होंने वेद प्रतिपाद्य कहा। क्या वेदों के अंदर भोजन करने का नहीं लिखा है? लिखा है, वेद के अंदर भोजन करने का लिखा है। भाई हम भोजन करते हैं, कई बार पूछ लेते हैं ना दूसरे लोग, हर चीज में हम वेद वेद बोलते रहते हैं, हर चीज के बोले अच्छा वेद में कहां लिखा है? अगर हमारे से कोई पूछे कि वेद में भोजन करने का विधान लिखा है क्या, कहा है क्या, कहीं कहा है? कहा है क्या? तेन त्यक्ते न भुंजी था भुंजी था। अब मीमांसक यहां कहेगा कि यहां खाना खाने का विधान है, या तो विधान खाना कैसे खाना चाहिए उसका विधान है, त्यक्ते न भुंजी था। यहां विधि और अनुवाद क्या है? बोले खाना तो अर्थतः प्राप्त ही था, भूख हमको सबको लगेगी, उसके लिए वेद का विधान की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज को हम वैसे ही जान लेते हैं उसका प्रतिपादन वेद नहीं करता। वहां भी जो बात आई थी, वेद में कौन सा वचन है कि किन चीजों का? जो अतीन्द्रिय विषय है, जिसको हम वैसे नहीं जान सकते, स्वभावतः हम नहीं जान सकते, उनको वेद में कहा गया है। अब सामान्य दृष्टि से तो हम कह देंगे, जैसे इन्होंने भी कह दिया शीघ्रता से, देखो खाने का विधान किया गया है। अब मीमांसक क्या कहेगा कि यहां पर तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसमें विधि क्या की जा रही है? खाने की विधि की जा रही है या कुछ विशेषण लगा करके विधि कही जा रही है? क्योंकि खाना दोनों तरह से हो सकता है, त्यागते हुए भी खाना हो सकता है और बिना त्यागे हुए भी खाना हो सकता है।
दोनों तरह से खाना हो सकता है। तो वेद खाने का विधान नहीं कर रहा है। ठीक है, लक्षणा से हम कहते हैं भी खाने का यहां पर कह दिया गया, लेकिन अगर वास्तव में वाक्य रचना को देखेंगे तो कैसे खाया जाए ये बताया जा रहा है, खाया जाए ये नहीं बताया जा रहा है यहां पर। वक्ता का तात्पर्य उसमें नहीं है। तो इन्होंने कहा कि वेद प्रतिपाद्य, इसलिए कहा कि भोजन आदि जो हम सामान्य क्रियाएं करते हैं, पशु भी करते हैं। उन्होंने वेद पढ़ रखे हैं क्या? बिना वेद पढ़े भी तो कर लेते हैं वो। ये सारा संसार खाना खा ही रहा है। और भी जो हमारे स्वाभाविक धर्म है उनको हम करते ही रहते हैं। उसके लिए वेद की आवश्यकता नहीं है। वो तो स्वभावतः परमात्मा ने ज्ञान दे रखा है, हम अपनी इंद्रियों से बुद्धि दे रखी है, हम जान करके कर लेते हैं। वेद के लिए, वेद की उसके लिए आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहां जो धर्म का वेद प्रतिपाद्य कहा, तो भोजन आदि अतिव्याप्ति वारणा है। अगर वेद प्रतिपाद्य नहीं होता तो भोजन आदि में भी धर्म का जाने लगता और वो भी धर्म कहलाता और फिर उसकी भी विवेचना यहां पर होती। बोले वो नहीं की जा रही है यहां पर। अतिव्याप्ति को हटा दिया। आगे अब कहा अनर्थक फलत्वाद, अनर्थ फलकत्वाद अनर्थ भूते शेनादौ अतिव्याप्ति वारणाय अर्थ इति। ये धर्म का लक्षण किया, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थ धर्म। ये अर्थ क्यों जोड़ा? हम सीधा कह देते वेद प्रतिपाद्य है प्रयोजनवत धर्म। वेद के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया जिसका कोई प्रयोजन है बस उसको धर्म कहते हैं। तो बोले अनर्थ को हटाने के लिए क्या? तो अनर्थ फलकत्वात्, अनर्थक फल वाला भी होने से इनकी ये मान्यता है कि वेद जो है वो अनर्थक फल वाला भी होता है। अनर्थक फलकत्वात् अनर्थ भूते शेनादौ, जो शेन आदि विधियां हैं, जो मीमांसा प्रथम पाद में भी जो चर्चा आई थी, तो अशेन अभिचार कर्म जो हैं बोले उसमें हिंसा होती है, शत्रुओं को मारा जाता है। तो वो जो कार्य थे जो कि अनर्थक थे उनको रोकने के लिए उनकी चर्चा नहीं की जाएगी, वो तो अनर्थक है। यानी परोक्ष रूप से ये क्या स्वीकार कर जाते हैं ऐसा कहते हुए कि वेद में अनर्थक भी कही गई हैं बातें। अब उस पर विचारणीय है। दूसरा है कि भाई अनर्थक क्यों कहा गया? तो उन्होंने कहा कि भाई विधि नहीं की जा रही है। एक उत्तर क्या दिया गया था वहां पर, इसकी शेन आदि अनर्थकों की विधि नहीं की जा रही है, जो करते हैं उनके लिए बताया जा रहा है, बस की है। और दूसरी दृष्टि क्या है? ये नहीं, वेद में कुछ भी अनर्थक नहीं है। अब ये वेद का मतलब वेद और ब्राह्मण ग्रंथ और अन्य बहुत सारे ग्रंथों को लेकर चलते हैं। उस दृष्टि से अगर देखें तो जो कुछ अगर ऐसी कुछ अनर्थक बातें लग रही हैं तो इतर ग्रंथों में मिलेगी, मूल वेद में नहीं, बाकी जगह में, वहां के लिए इनका संकेत हो सकता है। और अगर मूल वेद में है उसको भी वो अनर्थक कहते हैं तो हम तो उसको अनर्थक मानते ही नहीं है। जो वेद के अंदर कहा गया है वो तो सार्थक ही है। ये विवादास्पद विषय है, इसमें कि हम अलग अलग दृष्टि ले सकते हैं। जो वेद पे पूरी श्रद्धा रखते हैं, नहीं, उसमें जो भी कहा गया है वो अर्थवान ही है, अनर्थक नहीं है। वो हमारे लिए हानि नहीं कर सकता है। वो अनर्थक का मतलब है हानि करने वाला, अर्थ का मतलब है लाभ करने वाला। वेद में यदि युद्ध करने के लिए कहा गया है तो जिस ढंग से युद्ध करने के लिए कहा गया है वो हमारी हानि नहीं करेगा, वो लाभ ही करेगा हमारा। उसको दूसरे ढंग से हम मिश्रित कर्म के रूप में ले लें कि मिश्रित होते हुए भी एक पक्ष में मान भी लें कि वहां मिश्रित है, पाप पुण्य दोनों है, तो भी उसमें पुण्य अधिक है, इसलिए लाभ ही अधिक होगा, हित ही अधिक होगा, इसलिए वो करणीय कोटि में कहा गया है। जिससे हानि अधिक हो, लाभ कम हो, ऐसी बात वेद में नहीं हो सकती। लेकिन यहां जिस ढंग से कहा गया क्या, अनर्थ फलकत्वाद अर्थ अनर्थ भूते शेनादौ अतिव्याप्ति वारणा है, कि जो शेनादि कर्म वेद में कहे गए हैं वो धर्म ना कहला दिए जाएं, इसलिए यहां पर अर्थ शब्द को जोड़ा गया। तो देखिए थोड़ी मीमांसा भी कर दी इन्होंने, विवेचना कर दी वाक्य की कि धर्म क्या है, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थो धर्म। वेद प्रतिपाद्य क्यों पढ़ा, प्रयोजन क्यों पढ़ा, प्रयोजनवत क्यों पढ़ा और अर्थ क्यों पढ़ा? तो इनका तात्पर्य आ गया कि धर्म किसको कहते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने संस्कृत वाले भाष्य में पिछले में भी आया हुआ है, खंडदेव एक के टीकाकार हुए हैं, उन्होंने एक बात लिखी है, पृष्ठ संख्या 13 निकालिए। उसमें संस्कृत वाला जो भाग है गहरे अक्षरों में, उसमें नीचे से छठी पंक्ति के अंत में देखिए, यद्यपि धर्म क्षरति कीर्तिना, प्रसंगवशात उन्होंने लिखा धर्म का क्षय कैसे होता है, कीर्ति से धर्म का क्षय होता है। कीर्तनात्, कीर्तन करने से। हाँ, कीर्तन करना मतलब उसको बताना, बखान करना,
मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये दान दे दिया। कीर्तन करने से धर्म का क्षय होता है। कीर्तन करने से क्यों क्षय हो जाता है? दो दृष्टियों से देखा जाता है। अब किसी ने दान दिया और दान देने से लोगों पर प्रभाव आया कि देखो इसने दान दिया, उसके प्रति एक आदर भाव रहता है, सम्मान रहता है, और वो बार बार कहने लगे मैंने ये दिया, मैंने ये दिया, मैंने ये दिया, तो क्या हो जाएगा? लोगों के मन में कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कुछ ना कुछ कम अवश्य होगा। खत्म भी हो सकता है, उल्टा भी जा सकता है। तो एक तो ये क्षय हो गया, ये तो एक अलग बात है। एक हमने पुण्य किया, धर्म किया, यानी दान आदि दिया, सेवा की, उससे जो हमारा कर्माशय बना वो भी घट जाता है। क्योंकि हम कीर्तन कर रहे हैं, बार बार लोगों को बता रहे हैं और उसका सुख ले रहे हैं, यश का सुख ले रहे हैं। तो भोग तो हमारे को कुछ ना कुछ मिलना था, हमने दूसरा भोग ना लेकर के हमने सुख ले लिया, यश रूप में सुख ले लिया। तो भोगने के बाद में तो क्षीण होना ही है। और कई बार उल्टा भी हो जाता है कि 100 रुपए का दान दिया और कीर्तन यश मंच से इतना करा दिया, 1000 रुपए जितना। वो सोच रहा है कि दान कर लिया, लेकिन हो क्या गया? 900 रुपए और घट गए। थोड़ा सा पुण्य बना था, खर्च कर दिया 1000 का, तो घाटे का सौदा हो गया। तो धर्म क्षरति कीर्तनात्, कीर्तन से धर्म क्षीण होता है। मनुस्मृति में भी एक बात आई है, दानम च परिकीर्तनात्। ये मनुस्मृति का 4 चौथे अध्याय का 237वां है। तो दानम च परिकीर्तन, परिकीर्तन करने से दान क्षीण हो जाता है। और इसी तरह शतपथ ब्राह्मण में भी एक बात आती है, निरुक्तम वा एनः कनियो भवति। ये पाप के संदर्भ में, पुण्य के संदर्भ, पाप के कि जो कहा गया पाप है, एना है, वो कहने पे क्षीण हो जाता है। क्षीण कैसे हो जाता है? एक तो लोगों के मन में भी है कि लोग जो उसने बुराई की है उसने स्वीकार कर लिया अपने दोष को, तो उतना बुरा नहीं मानते हैं उसको। और एक कर्माशय की दृष्टि से भी, क्योंकि उसने लोगों को बताया कि मैंने ये पाप किया है, तो उसने अपयश को भोगा है, कष्ट को भोगा है, तो उतना जो उसका दंड मिलना था आगे, उसमें से उतना कम हो जाएगा। निरुक्तम वा एनः कनियो भवति। पुण्य को कहने से भी वो घट जाता है और पाप को कहने से भी वो घट जाता है, अपने दोष को कहने से वो घट जाता है। ये धर्म के संदर्भ में यहां इन्होंने प्रसंगवशात कुछ बात कही, मैं इस पे और विचार है तो आगे करेंगे। प्रणव ध्वनि। सभी को सदर अभिवादन। ओम शांति।